नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। कोसी नदी के कटाव से कई घर नदी में विलीन, प्रभावित लोगों ने सरकार से लगाई राहत की गुहार। जीतनराम मांझी ने राजद और कांग्रेस पर बोला जुबानी हमला। जीतनराम मांझी द्वारा सीएम नीतीश कुमार पर दिए गए बयान को मंत्री जयंत राज ने बताया निराधार। नीरज कुमार बबलू का बड़ा बयान, कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। और दिल्ली एनसीआर में मानसून की बिगड़ी चाल, फिर जारी येलो अलर्ट। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। सुपौल जिले में कोसी नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। फिलहाल कुछ दिनों से कोसी नदी का जलस्तर काफी कम है। वहीं आज रविवार को कोसी बराज से 1,30,335 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है, लेकिन कोसी के इस घटते जलस्तर ने कोसी तटबंध के अंदर बसे लोगों में कोहराम मचा दिया है। कहते हैं कोसी का जलस्तर जैसे जैसे घटता है कटाव जारी हो जाता है। यही कारण है कि कोसी तटबंध के अंदर कई दिनों से कटाव लगातार जारी है। जानकारी मिल रही है कि कोसी तटबंध के अंदर सदर प्रखंड के मुंगरार, बलवा और डुमरिया गांव में लगातार कटाव हो रहा है, जिससे कई घर कोसी नदी में विलीन हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि सैकड़ों घर अब तक कटकर नदी में समा चुकी है। पीड़ित परिवार किसी तरह बचे कुछ सामानों को नाव के सहारे लेकर बाहर निकल रहे हैं, जिससे लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रभावित लोगों ने सरकार से मुआवजे की मांग की अपील की है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का। हम लोगों का कहना यही है, जो सबसे पहले नाव का व्यवस्था करना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ से आदमी कटो करके जाता है उसका व्यवस्था, वहाँ पर खाना पीना का व्यवस्था होना चाहिए और नाव का व्यवस्था चाहिए। उसके बाद पुनर्वास हम लोगों को नहीं मिला है, ये सब चाहिए। जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो कहीं तो व्यवस्थित होंगे, और क्या चाहेंगे। होने से कोई फायदा यहाँ का है। कोसी में विलीन हो जाते पर वस्त्र नहीं है, सब फंस गया है, खाने के लिए अन्न नहीं है। इन प्रशासन की ओर से कुछ नहीं मिला है। यदि प्रशासन आज से 6 महीना पहले हम लोग आवाज़ उठाए थे कि फाइलिंग हो जाता तो हम लोग आज 300 घर सुरक्षित हो जाते, लेकिन खाने के लिए अन्न नहीं है। बोल करके क्या फायदा मिला। 900 का व्यवस्था हो क्या सर? 900 का व्यवस्था की है। 9 का क्या व्यवस्था? एस्टीमर इधर से उधर आता है, 1500, 2000, 2500 टका लेता है, अपना सामान लेकर के चले जाते हैं सर। वो भी नाव का उतना व्यवस्था में जितना सामान है, सिर्फ कागज पे चल रहा है। सरकारी नाव कागज पर ही चल रहा है सर। 25 जहाँ 1000 भाड़ा होना चाहिए वहाँ 2500 टका ले रहा है। ये पर वस्त्र देखिए नहीं है मेरे पास है, खाने के लिए अन्न नहीं है, कल से पानी नहीं मिला है जी। बोलने से क्या फायदा मिलेगा हम लोगों को। कौन जगह ये? और न दुआर न बाल न बच्चा हमरा खाने के लिए तरस रही है। कुछ नहीं छा बाबू, कतो कुछ न घर दुआर दे न स्टमोरो वाला सब घर बेच के धान बेच के दै छियै बाबू। हे बाबू जन का उजली कोनो उपाय नहीं। बाल बच्चा हमरा के सब मरै है खाए खातिर। भर दिन काल से 2 दिन से भूखले छियै। स्थानीय मुखिया जी सब क्या किए? स्थानीय मुखिया सब क्या किए? कुछ न बाबू, हे बता बढ़िया मच पर रखे छी कातर में। की करबे बाबू, कहां का रखबे, कुछो न छा बाबू। सब बुढ़ गेला खेती पथारी, घरो हमरा के जा रहलै। अब कहाँ बाल बच्चा रहते। क्या नाम हुआ? कुलसुम खातून। घर कहाँ हुआ? 9 नंबर वार्ड में है। नहीं लादे छे, कट रहा है घर आपका? हाँ, वही कता लादल जाए छे बाबू। कोई भी पदाधिकारी स्थल में नहीं पहुँचे। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग जनप्रतिनिधि मुखिया हैं, तो हम लोग को यही मांग है कि मेरे समाज को, मेरे जनता को कम से कम, अरे ज़्यादा से ज़्यादा घर थोड़ी बना देंगे क्या? अगर घर भी बना देंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो कम से कम खाने के लिए तो कुछ मिल जाए, तब तक कि रोड पे रहे या कहीं भी रहे। कम्युनिटी किचन नहीं खुला अभी तक? नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो कम्युनिटी किचन खुलना चाहिए। बाढ़ पीड़ितों के लिए नाव की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। नाव का व्यवस्था व्यक्तिगत नाव है, उस नाव को भी बहाल करने में 3000, 4000, 5000 रुपया लेते हैं वहाँ पे सीओ साहब। कोई उसका दलाल है, क्या कहते हैं, नाजिर है, तो सब अपना अपना एकदम दलाल बहाल किए हुए हैं कि नाव कैसे बहाल करेंगे। सीओ उधर तो सीओ साहब कहते हैं कि नाव बहुत सारा व्यवस्था किए हैं कोसी में, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि एक भी नाव नहीं है सरकारी। आपको बुझा रहा है कि है यहाँ? नहीं, हम तो नहीं देख रहे हैं। आप तो अब मेरे साथ आए हैं ना अभी। कैसे नाव लेके आए हैं? किसका नाव लेके आए हैं? व्यक्तिगत नाव लेके आए हैं कि सरकारी नाव लेके आए हैं? और जो सरकारी नाव है उसका बहाल नहीं हुआ है, लेकिन
किसी का व्यक्तिगत न है तो उसका बहाल हो गया है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो हैं पंचायत स्तर पे हैं प्रतिनिधि, विधायक मंत्री तो है ही नहीं कि डिप्टरशाही करेंगे कि बदली करवा देंगे, उसका डर होगा कि कुछ भी करेंगे। ये बात होता है ना कि समाज को देखना चाहिए ना भी, या नहीं देखना चाहिए। मेरा नाम संतोष यादव हुआ, बलवा पंचायत का मुखिया हूँ। अभी तो खड़ा हूँ बढ़िया पंचायत में। यहाँ स्थिति चूँकि मेरे पड़ोसी हैं तो यहाँ भी देखना हमको उचित बुझाया, इस होकर के गुजर रहा हूँ। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बोधगया में अपने आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री सह गया सांसद जीतन राम मांझी ने कहा कि अपराध की बात करने वाले जब खुद अपने सरकार में थे तब उसकी बात नहीं करते थे। राजद और कांग्रेस बिहार में सरकारी डॉक्टर और अन्य लोगों का जब अपहरण करवाया जाता था उसका लेन देन अन्य मार्ग पर होता था। वर्तमान समय में जो भी अपराध हो रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। ये जो अभी इंडिया गठबंधन के लोग हैं यानी महागठबंधन के लोग हैं, इनको बोलने का कोई राइट नहीं है और हम कहते हैं कि ये लोग थेथरोलॉजी कर रहे हैं। आज घटनाएं कुछ घटी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन घटनाओं के लिए त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। आपने देखा हमारे मुख्यमंत्री कल ही सभी संबंधित पदाधिकारियों की बैठक बोल करके सबको कड़ा निर्देश दिया है कि ये सारे मामला को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। लेकिन उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि उन लोगों में अब यहाँ में क्या फ़र्क है, सो हम आम लोगों को आप लोगों के माध्यम से अगर है चलाइएगा तो हम भी 1980 से विधायक हैं और 80 से लेकर के 2005 तक के कांग्रेस का और उन लोगों की सरकार थी। तो जब राबड़ी जी की सरकार थी, लालू जी की सरकार थी, तो अपहरण होता था, मर्डर होता था, तो एक नंबर में जो अभी है मुख्यमंत्री निवास, वहाँ बुलाया जाता था जो मर्डरर है उसको और जिसका परिवार मारा गया है उसको बुला करके कहा जाता था कि अरे भाई ये सब जो लोग है मर्डरर अनएम्प्लॉयड है, भूखा है, कुछ पैसा कौड़ी दे दीजिए मामला साफ हो जाएगा। तो मामला साफ होता था। डॉक्टर हमको याद है, नाम नहीं आ रहा है वो डॉक्टर का, अपहरण हुआ था, समूचा परिवार बेहाल। हम लोग भी उस समय थे कि डॉक्टर का अपहरण हुआ और जानते हैं उसका रेस्क्यू कहाँ से हुआ? एक अन्य मार्ग से। जब मांग रहा था उस समय शायद 10 लाख या 12 लाख तो 5 लाख दे करके हुआ। वो बात तो आज यहाँ नहीं हो रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रकाष्ठा तो उस समय थी, आज तो लॉ एंड ऑर्डर ऐसा कुछ है ही नहीं। जब होता है तो कार्रवाई होती है, कोई भी होता है तो उस पर किसी प्रकार को न बचाने का न फंसाने का यह है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि विरोधी दल के लोग अपना काम है वो अपना की करते हैं, अलग चीज़ है, लेकिन वो थेथरई है, उन लोगों का कोई लॉजिक नहीं है। अभी बिहार का कानून व्यवस्था हम समझते हैं कि उतनी बिगड़ी नहीं है, बहुत हद तक ठीक है। सर, कल आपने कहा है कि आपकी सक्षमता पर नीतीश कुमार सवाल उठाए थे, आज हमारी पार्टी फल रही है। नहीं, यही सब आप लोग गलत बताते हैं। हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दिया था इसलिए कि कोई सर्टिफिकेट अगर किसी को ईमानदारी का देता है तो अपने रूप में भी देता है। तो नीतीश कुमार संसार के सामने कह दिया था, अरे जीतन मांझी पार्टी चला रहा है, कैसे चलाएगा वो, उसके पास पैसा नहीं है। तो हमारे लिए तो अच्छी बात वो कहे थे कि जीतन मांझी ईमानदार है, तो हम उनको थोड़े गलत रूप में उनको कहा था, वो बहुत ठीक हमसे कहा था। और वही बात से प्रेरणा लेकर के हम जन समाज में लोगों से मिले और आज हमारी पार्टी दौड़ रही है। तो नीतीश कुमार तो हमारे लिए अच्छा किए हैं, भला किए हैं, इसलिए आज भी कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार हमको अपने महागठबंधन से नहीं अलग करते तो हम अलग नहीं होते। हम तो कसम खाया था कि नीतीश कुमार आफ्टर ऑल हमको मुख्यमंत्री बनाए। आज हमको जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो तो नीतीश कुमार के चलते है। तो हम कैसे, गरीब लोग गरीब होता है, बेईमान नहीं होता है। तो हम भूया जाति के हैं, गरीब हैं, लेकिन हम लोग बेईमान नहीं होते हैं। हम नीतीश कुमार को कभी नहीं भूलेंगे और नीतीश कुमार के खिलाफ कभी नहीं हम बोलेंगे। हम बोलते हैं, उसका अर्थ आप लोग दूसरा लगा के भले छपवा देते हैं, ये अलग चीज़ है। चलिए एक क्वेश्चन और सर, कांवड़ यात्रा के लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार ने जारी किया कि नेम प्लेट दुकानदार लगाएंगे, तो बोधगया में भी
या बिहार में भी क्या पहलू होनी चाहिए? देखिए, बिहार में क्या होगा ये तो सरकार समझे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश किया है, नेम प्लेट लगाने की बात किया है, तो मेरे समझ से गलत नहीं किया है। आज यहाँ प्रमोद लड्डू है, हम लोग लड्डू खाने वाले, अगर ऐसे ही रहता, नेम प्लेट नहीं लगता तो प्रमोद दुकान में नहीं जाते हैं हम लोग। और जब मालूम होता है कि प्रमोद लड्डू अच्छा है तो वहाँ चले जाते हैं। उसी प्रकार से कामर वाले लोग, अच्छा प्रसादी देने वाले लोग, बढ़िया डीलिंग करने वाले लोग अगर हैं, नाम हो जाता है तो उनको नाम पहचान के लोग जाते हैं। इसलिए नाम लटका देना, नाम प्लेट दिलवा देना, इसको कोई धार्मिकता के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये मेरे समझ से ठीक हुआ है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से ब्रांडिंग का एक ये कहा जाता है। सही बात है, सही बात। जैसे हम तो प्रमोद का नाम लिया, आपको श्री राम तिलकुट का नाम ले रहे हैं, सब लोग जाता है श्री राम तिलकुट कहाँ है, लोग ले जाता है। उसी तरह से वो भी प्रसाद वाले, अच्छे प्रसाद देने वाले कौन है भाई? अगर मालूम हुआ कि फलना महमद हैं, फलना अंसारी हैं, उनके यहाँ से लोग लेंगे, या फलना पंडित हैं, उनके यहाँ से लेंगे। तो इसे नाम का ब्रांडिंग है, ये कोई गलत नहीं किया है मेरे समझ से। अगर कोई सोचता है तो उसकी धार्मिक कुंठा है, वो कुंठा को त्यागना चाहिए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दिए गए बयान को मनगढ़ंत बताया है। जयंत राज ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी जीतन राम मांझी को नहीं कहा कि वह पार्टी नहीं चला सकते, लेकिन वो कहां से कह रहे हैं और आखिर क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब तो वही देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके बेटे संतोष सुमन जो बिहार सरकार में मंत्री है, उनके बारे में भी नीतीश कुमार ने ऐसा कभी कोई बयान नहीं दिया था कि उनका करियर खत्म कर देंगे, लेकिन ये बयान जीतन राम मांझी कैसे दे रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं। उन्होंने जीतन राम मांझी के तमाम बयानों और आरोपों को निराधार बताया है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जयंत राज। मानसून सत्र तो आप जानते ही है, सामान्य सत्र अभी हर एक बार होता है, तो अभी हो रहा है, तो जो भी बातें आएंगी तो सत्र में ही रखी जाएंगी। बिहार के विकास के लिए जो लगातार जो सरकार काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी। जीतन राम मांझी ने कल कहा है कि नीतीश कुमार ने हमेशा हमें नीचे करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा था कि ये छोटी पार्टी है, पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए अपनी पार्टी का विलय कर ले। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी नीतीश कुमार पर ही हमला कर रहे हैं मांझी। देखिए, जीतन राम मांझी जी का अपना निजी बयान कुछ हो सकता है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी कभी, हमने तो इस तरह का बयान मुख्यमंत्री जी का नहीं सुना है। अब उन्होंने कहाँ से बयान सुना है या खुद अपनी मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं, ये तो वो ही बता सकते हैं। और इस लाइन को तो हम लोग क्या बताया जा सकता है, वो खुद ही कुछ अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए हर एक पार्टियाँ कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, तो वो हो सकता है कि अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अपने बातों को कुछ अलग तरीके से रखा गया होगा और पूरा बयान हमने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के बारे में नीतीश कुमार ने कहा था कि उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। आप देखिए, वो 30 तक सुरक्षित हो गया, मंत्री भी है, और हम भी केंद्र सरकार में मंत्री। तो नीतीश कुमार को एक तरीके से घेरने की कोशिश है मांझी की, क्या कहेंगे? नहीं, जो बयान आप बता रहे हैं, इस तरह का कोई बयान हमने नहीं सुना माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर आप पत्रकार लोग काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपने अगर सुना है तो हमें मुख्यमंत्री जी का बयान दिखा दीजिए तो हम बोल सकते हैं। सरकार को अपराध पर चर्चा करानी होगी, तभी विधानसभा चलेगा। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अपराध के मामले में नीतीश कुमार जी कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई लोग अगर अपराध किए हैं, तो अपराध अगर किए हैं तो उन्हें जो है सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस सरकार में ना हम लोग किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाने का काम। सर, जीतन राम मांझी 25 सीट मांग रहे हैं विधानसभा में, कर रहे हैं 75 से 100 सीटों पर तैयारी है, 25 सीट चुनाव लड़े। तो हर एक पार्टी ना बोलते रहता है, हर एक पार्टी अपने हिसाब से बोलते रहता है कि जो है हमको इतना सीट लड़ना है, इतना सीट लड़ना है। वो तो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने, गठबंधन में अंदर में चर्चा चलेगा ना। सार्वजनिक मंच से कोई सीट दे भी नहीं सकता, सार्वजनिक मंच से कोई सीट ले भी नहीं।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सोमवार 22 जुलाई से बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है। उससे पहले विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकती है, तो इन सरकार भी जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि भाजपा नेता नीरज कुमार बबलू ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह सिर्फ हंगामा करना जानता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि छोटा सा मॉनसून सत्र है, लेकिन कुछ बड़ा होगा। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा हो सकती है। सप्लीमेंट्री बजट पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं जीतन राम मांझी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 25 सीटों का जो दावा किया है उसको लेकर उन्होंने कहा कि सब मिलजुल कर बात कर लेंगे, लेकिन अभी वो मुद्दा नहीं है। अभी यह मुद्दा है कि बिहार को कैसे विकसित बिहार बनाया जाए। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार बबलू। देखिए, काफ़ी छोटा सत्र है, मानसून सत्र 1 हफ्ते का है और मुझे लगता है कि विकास के काम पे जो भी एजेंडा आएगा उस पर काम होगा और सप्लीमेंट्री बजट भी है। तो मुझे लगता है कि बिहार में काफ़ी तेज़ी से अभी एनडीए की सरकार में विकास होना है। भारत की सरकार भी पुनः बनी है, केंद्र की सरकार। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष फोकस है कि बिहार में विशेष तौर पर काम हो, विशेष पैकेज भी मिलने का उम्मीद है सेंट्रल से भी। तो मुझे लगता है कि बिहार में निश्चित रूप से विशेष तौर पर काम हो। सर, बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर कल विपक्ष ने लगातार हंगामा सड़क पे किया, ऐसे में सदन में भी देखने को मिल सकता है। देखिए, विपक्ष को क्राइम पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कि जब जब विपक्ष के लोग खास करके महागठबंधन के सरकार में रहते हैं तो पूरी तरह जंगल राज आता है। और 90 के दशक को आप याद करिए कि जब 15 साल ये लोग राज किए थे तो किस तरह से जंगल राज व्याप्त था। उस समय इनको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था, उस समय लालू जी को क्राइम नहीं दिखाई पड़ रहा था, अभी उनको क्राइम दिखाई पड़ रहा है। अब उनको लगता है कि चश्मा का पावर उन लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। ये सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार, एनडीए की सरकार है। यहाँ अगर अपराध होता है तो अपराधी की गिरफ्तारी होती है, स्पीडी ट्रायल चलाया जाता है और उसे जेल भेजा जाता है, सजा कराया जाता है, ना कि अपराधी घूमता है रोड पे और अब मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके अपहरण का लेन देन करता है। वो दिन अब बिहार में कभी नहीं आने वाला है। विरोधी ये चीज़ को भूल जाएं कि अब 90 के दशक वाला बिहार आने वाला है, कभी नहीं आएगा बिहार में। अच्छा, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी एक साल बाकी है, उससे पहले मांझी ने 25 सीटों का दावा कर रहे हैं। क्या हमारी पार्टी? देखिए, गठबंधन है हम लोगों का, गठबंधन में दावा अपना लोग करेंगे, अच्छी बात है, दावा कर रहे हैं। और पूरा जो हमारा टीम है, जो हमारे नेता लोग हैं, वो लोग बैठ के डिसाइड करेंगे किनको कितने सीट पर लड़ना है। दावा तो समय है, अभी लोग दावा करते हैं, अच्छी बात है, दावा करते रहना चाहिए। दावा करेंगे तब तो फिर उनका एडजस्टमेंट होगा। प्रतिरोध मार्च के दौरान सभी जो विपक्षी दल के नेता हैं उन्होंने कहा है कि सरकार को विधानसभा के अंदर हमारे सभी प्रश्नों के सही जवाब देने होंगे, अन्यथा हम लोग विधानसभा नहीं चलाएंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि विधानसभा चले और सरकार से सवाल जवाब करे, पक्ष विपक्ष सब लोग करे। विधायकों के लिए बड़ा मौका होता है विधानसभा चलना, जिसमें सवाल का जवाब होता है, समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन जब जब ये लोग विपक्ष में जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हो हंगामा करने का काम करते हैं, ना कि सवाल जवाब करने का काम करते हैं। अब देखिएगा, कल आते ही हल्ला गुल्ला शुरू करेंगे। हल्ला गुल्ला समाधान नहीं है। आप सवाल करिए, स्वस्थ सवाल करिए, जो बिहार में समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए सवाल कीजिए, तो निश्चित रूप से सरकार संतुष्ट करने वाली जवाब देगी, सरकार काम करेगी उस पर। ये हम लोगों का है कि विधानसभा चले और सही से जवाब सवाल हो। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली एनसीआर में बारिश न होने की वजह से उमस से लोग काफी परेशान दिखे। वहीं शनिवार को पूरे दिन तेज धूप रही, इस कारण हवाओं में नमी देखी गई। दिन भर उमस भरी गर्मी से लोग परेशान दिखे। वहीं धूप के कारण तापमान भी अधिक देखा गया। रविवार को भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद जताई गई है। कल यानी सोमवार से मौसम करवट ले सकता है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान जहां 37.8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया था, वहीं सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा था। वहीं न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री रहने की उम्मीद है। वहीं हवा में नमी का स्तर 58 से 79% रहने की उम्मीद बताई गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी बादल छाए रहने वाले हैं। वहीं हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बता दें कि यहाँ पर अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहने की उम्मीद जताई गई है। वहीं 22 से 24 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वानुमान के अनुसार हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बता दें कि बादल छाए रहने वाले हैं। वहीं यहाँ पर अधिकतम तापमान जहां 33 से 34 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम 26 से 28 डिग्री बने रहने की पूरी संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह मध्यम बारिश होने का पूरा अनुमान है, मगर यह बारिश
पूरी राजधानी में एक साथ नहीं होगी, कहीं कम तो कहीं ज्यादा होने की उम्मीद जताई गई है। ऐसे में इस बारिश से ज्यादा राहत की उम्मीद नहीं है, इससे उमस बनी रहेगी। इसके अलावा तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट भी रहेगी। वहीं राजधानी में बरसात थमने के साथ प्रदूषण का स्तर एक बार दोबारा से बढ़ गया है, यह सामान्य स्तर तक पहुंच चुका है। वहीं पूर्वानुमान के तहत ये रविवार और सोमवार को कम होकर संतोषजनक स्तर पर हो सकता है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के एयर बुलेटिन के तहत दिल्ली का AQI 109 रहा। वहीं एनसीआर में फरीदाबाद का 125, गाजियाबाद का 143, ग्रेटर नोएडा 128, गुरुग्राम 92 और नोएडा का AQI स्तर 86 तक रहा। वहीं दिल्ली एनसीआर में 19 जगहों पर प्रदूषण का स्तर संतोषजनक रहा। वहीं 16 जगहों पर यह सामान्य स्तर पर बना रहा। जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।